नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मानसिक रोगों से छुटकारा हमें प्राणायाम से मिल सकता है। मन का चैन और सुकून सब प्राणायाम से मिल सकता है। मैं आपको केवल 3 ही प्राणायाम बताऊंगी। अगर आप वो 3 प्राणायाम कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने मस्तिष्क को अपने हाथ में ले लेंगे और आपके दिल और दिमाग पर आपका ही कंट्रोल होगा। आप पहले सीधे बैठ जाएंगे। मैं आपको सिर्फ सुखासन में बता रही हूँ क्योंकि बिगिनर के लिए सुखासन ही सबसे ज़्यादा इजी है। सबसे पहले हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। दोनों हाथों के बनाएंगे। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में हैं। हम दाएं हाथ को उठाएंगे और अपना दायां अंगूठा अपने राइट नॉस्ट्रल पर रखेंगे और ये फिंगर अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रल पर रखेंगे। राइट अंगूठा राइट नॉस्ट्रल पर और जो ये फिंगर है हमारी लेफ़्ट नॉस्ट्रल पर रखेंगे। पहले मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हम लेफ़्ट से श्वास लेंगे, उसके बाद श्वास को रोक देंगे। कैसे रोकेंगे? इस फिंगर को हम अपनी नासिका पे रख देंगे। कुछ देर तक श्वास रुका रहेगा, फिर हम अपने अंगूठे को हटाएंगे और लेफ़्ट से हम पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे। फिर यही प्रोसेस हम राइट से श्वास लेंगे, श्वास को रोकेंगे और लेफ़्ट से श्वास को बाहर निकाल देंगे। जब भी हम श्वास लेंगे या निकालेंगे तो उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और श्वास को लेना और रोकना और छोड़ना, इसमें 1, 2 और 2 का रेशो होगा। आप गिनती ले सकते हैं कि अगर 5 की गिनती में आपने श्वास लिया तो 10 की गिनती में रोका और 10 की गिनती में ही श्वास बाहर निकाला। आप समझ गए होंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होगी। अगर आप इस तरह से ना बैठ सकें तो आप कुर्सी पर या स्टूल पर भी बैठ सकते हैं। एक बार फिर सुनिएगा। लेफ़्ट से शुरू करेंगे। लेफ़्ट से श्वास लेंगे, जैसे 5 की गिनती में लिया, 10 की गिनती में रोक देंगे और फिर 10 की गिनती में ही राइट साइड से श्वास को बाहर निकाल देंगे। फिर हम राइट से श्वास लेंगे और फिर हम रोक देंगे, फिर लेफ़्ट से श्वास को बाहर निकाल देंगे। जब हमारा ये प्रोसेस पूरा होगा तो लेफ़्ट से श्वास निकालकर पूरा होगा। एक बार फिर देखिए। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाड़ी का मतलब हमारे पूरे शरीर में वेन्स हैं, उन सब की शुद्धि होती है। आप जैसे अपनी रसोई में, अपने बाथरूम में जो पाइप्स होते हैं, सिंक होती है, उसकी नाली में जब कूड़ा जम जाता है तो आप खूब सारा पानी डालते हैं एक प्रेशर से, जिससे कि वो सारा कूड़ा बाहर निकल जाए। उसी तरह से जब नाड़ी में हमारे श्वास जाता है, ये श्वास जाकर हमारे रक्त में मिल जाता है, सीधा फेफड़ों में जाके पूरी वेन्स में एक चक्कर लगाता है और चक्कर लगाकर रक्त में पूरा मिलाकर फिर रक्त से वापस बाहर निकल जाता है। इतना तेज़ प्रोसेस होता है, रक्त की स्पीड इतनी तेज़ होती है। अब इससे क्या लाभ होते हैं, अब इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके लाभ बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारा शरीर में नर्व्स हैं, स्नायु हैं, उन सबको स्ट्रॉन्ग करता है, यानी सबको रक्त पहुंचाता है। अगर आप ये प्राणायाम रोज़ करते हैं, आप शुरू 2 मिनट से कर सकते हैं,
2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक अगर आप रोज़ करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये ध्यान से सुनिए। जो हमारी याददाश्त खो जाती है, हम कोई चीज़ रखते हैं कहीं भूल जाते हैं, हमने कहाँ रख दिया था। हम किसी का नाम भूल जाते हैं, किसी को देखते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, हमको समझ में नहीं आता ये कौन है और इसको कहाँ देखा था। और यही बात बढ़ते बढ़ते जब कंटिन्यू हो जाती है तो एक टाइम ऐसा आता है, एक ऐसी बीमारी हो जाती है जब हमको ये भी नहीं ध्यान रहता कि हमने खाना खाया था या नहीं। और हम आम तौर पे ये कह देते हैं बुढ़ापे की निशानी है, हम बड़े हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उम्र से याददाश्त का कोई लिंक नहीं है। जब हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है तब ऐसी बातें होती हैं। जितनी भी तरह की मानसिक बीमारी हैं, भूल जाना, डिप्रेशन, बेचैनी, घबराहट, पार्किंसन, अल्जाइमर्स, सीजर, जितनी भी तरह की मानसिक बीमारी हैं, सब में इसमें राहत पहुंचती है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क के स्नायु में एक एक रक्त पहुंचता है। और जब रक्त पहुंचता है तो हमारे स्नायु स्ट्रांग बनते हैं। जब रक्त पहुंच जाएगा वो एक्टिव हो जाते हैं, और जब एक्टिव होंगे तो दिमाग तो 24 घंटे चलता है। हम रात को सोए होते हैं तो भी चल रहा होता है, दिन रात 24/7 हर समय दिमाग चल रहा होता है, वो कभी थकता नहीं। जब तक हमारी ज़िंदगी है दिमाग चलता रहता है, इसलिए उसको ज़्यादा खुराक की चाहिए होती है। हम जो खाते हैं वो हमारे शरीर को ताकत देता है, लेकिन हमारे दिमाग को ताकत देने के लिए उसको रक्त चाहिए, और रक्त हमको ऑक्सीजन से मिलता है, और ऑक्सीजन हमको प्राणायाम से मिलती है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। रात को नींद ना आना, टेंशन होना, माइग्रेन की प्रॉब्लम होना, जितनी भी तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी स्पाइन के साथ हमारी नर्व्स जुड़ी हैं और हमारे स्पाइन को ताकत मिलती है, हमारे नर्व्स को ताकत मिलती है। ये सब बातें मैं ऐसे नहीं कह रही, इसके मेरे पास प्रूफ हैं और लोगों पर इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। इसीलिए मैं ये आपको कह रही हूँ, जहाँ किसी भी तरह का कोई इलाज काम नहीं करता, जब दवाई बंद हो जाती है, डॉक्टर कहता है कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके शरीर के एक एक नर्व्स, एक एक स्नायु में जाके रक्त पहुंचाती है। एक बार फिर बता रही हूँ। लेफ्ट से श्वास भरा, फिंगर को रख दिया, श्वास को रोक दिया, रुका रहा, और फिर राइट से श्वास को बाहर निकाल दिया, 1-2-2 अनुपात में। अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड प्राणायाम, इसको कपालभाति बोलते हैं। इसमें आपने दोनों हथेलियों को आपने घुटने पे रख देना है। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो भी इसको ऐसे कर सकते हैं। कमर आपकी सीधी होगी, गर्दन सीधी होगी। इसको हाथ रखने का ये मतलब होता है कि हम स्थिर हो जाएं। इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले श्वास भर लेंगे और फिर तेज़ी से श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर हम श्वास को भरेंगे नहीं, बस थोड़ा सा गैप करेंगे। श्वास को जब बाहर निकालेंगे तो प्रेशर देंगे, लेकिन श्वास लेने में प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, जब हमने श्वास लिया नहीं था, सिर्फ श्वास को झटके से बाहर निकाला था, और जैसे ही थोड़ा सा गैप किया, श्वास अपने आप अंदर हो गया था। इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे फेफड़ों में अधिक से अधिक श्वास जाता है और हमारे फेफड़े बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं, आपको थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि फेफड़ों से ही तो रक्त साफ होगा ना। फेफड़ों से ही सारा रक्त आगे हमारे हार्ट में जाएगा और वहीं से हमारी सारी आर्टरीज और वेंस में जाएगा। तो फिर जो भी हमने श्वास लिया, सबसे पहले उसका जो पहला डेस्टिनेशन है वो फेफड़े होता है। और अगर फेफड़े हमारे सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, तो हमारा रक्त हर जगह जाएगा, हर स्नायु में जाएगा। और आजकल की जो ये प्रॉब्लम है, इसमें फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। एक बार दोबारा से देखिए।
जब श्वास निकालेंगे तो आवाज़ आएगी और हमारा पेट अंदर जाएगा। इससे एक फ़ायदा और होता है, आपका पेट अंदर हो जाता है, यानी आपका मोटापा दूर हो जाता है और आपके पेट में जो अतिरिक्त चर्बी है वो दूर हो जाती है। और यही तो हम चाहते हैं ना। अब आपको तीसरा और अंतिम प्राणायाम बता रही हूँ। 3 ही प्राणायाम बता रही हूँ आपको एज बिगिनर के लिए। इसको भांबरी प्राणायाम बोलते हैं। इसको हम कैसे करते हैं? अंगूठे को हम कान पे रखते हैं और जो पहले की 2 उंगलियां हैं उसको आँखों पे रखते हैं और नीचे की जो 2 उंगलियां हैं उनको होठों पे रखते हैं, होठ के ऊपर और नीचे। उसके बाद हम श्वास लेते हैं और लेने के बाद भमरे की तरह गुंजन करते हैं और इतनी धीरे से गुंजन करते हैं कि उसकी आवाज़ बाहर नहीं आती, बस जैसे भमरे की आवाज़ होती है ऐसी आवाज़ आती है। मैं कर रही हूँ। दोनों हाथ सीधे, आपने देखा ना, बिल्कुल भंवरे की तरह इसकी आवाज़ आती है। इसका क्या लाभ होता है? जैसे हम इस प्राणायाम को करते हैं, हमारी आंखें बंद होती हैं, पूरा एक कनेक्शन माइंड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है और दिमाग पर एक स्पंदन होता है। आप खुद महसूस करेंगे, आपको खुद लगेगा कि हमारे दिमाग के सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और बिल्कुल जैसे छोटे छोटे सेल्स हैं वो खुल रहे हैं और एक अलग से आपको अच्छी फीलिंग होती है। और इसको करने से मैंने बताया मानसिक रोग सारे दूर होते हैं। मानसिक रोगों की बहुत लंबी लिस्ट है, सारी लिस्ट का मैं नाम नहीं ले रही। आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे हाथों में कंपन होता है, हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं, कभी हमारे पाँव सुन्न हो रहे हैं, कभी हाथ सुन्न हो रहे हैं, एक टिंगलिंग सी होती है हमारे हाथों में, हमारे पाँव में, वो दूर होती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा, रात को नींद बहुत अच्छी आती है। इसलिए इसको आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। जो तीनों मैंने प्राणायाम बताए, आप इसको सुबह कीजिए, शाम कीजिए, जब भी आपको समय मिले दोबारा से कीजिए। और रात को सोते समय आप भामरी प्राणायाम को अच्छे से कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, कोई स्लीपिंग पिल नहीं लेनी पड़ेगी और आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे और रिलैक्स महसूस करेंगे, शांति का महसूस करेंगे। और फिर मैंने 3 ही बताए हैं बिगिनर के लिए, आप इनसे शुरुआत कीजिए। और 3 प्राणायाम के बाद क्या करना है वो आप देखिए। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो एक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसको फिर अपनी आँखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे और अगर आपके शरीर के किसी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है उस पार्ट पे लगा सकते हैं और ईश्वर को धन्यवाद बोलेंगे और बोलेंगे, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं सभी कुछ कर सकता हूँ, मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको रोज़ करें। जब आप खुद रोज़ करेंगे 15 दिन के बाद ही आपको इसका परिणाम नज़र आएगा, रिज़ल्ट नज़र आएगा। आप खुश रहें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।